हाय बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं जेई और क्लास 11 का शुरू से बेसिक मैथ। दोस्तों, मैं पूरा मैथ कवर कराऊंगा, आप सिर्फ पढ़ते रहिएगा और बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा। अगर याद न हो जाए तो दोस्तों हमें ये कहिएगा कि सर मैं आपसे मैथ सीख न सका। लेकिन दोस्तों, आपको एक शर्त रखना पड़ेगा कि मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो को बारीकी से एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। याद कराने का काम मेरा होगा, समझाने का काम मेरा होगा और आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को रखने का काम मेरा होगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और उसको रिवीजिंग करना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। बेसिक मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है आप देख रहे हैं, क्या क्या लिखे हुए हैं हम। वैसे बच्चे में पढ़े होइएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप भूल गए होंगे या पूरा भूल गए होंगे। लेकिन मैं आज जो पढ़ाऊँगा उससे आपको पूरा याद रहेगा, थोड़ा भी नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर पहले हम समझा देते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे और इसके बाद हम डिफिनीशन आपको लिखा देंगे। आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन रखे रहिएगा। एक एक पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट बोलूँगा, जैसे मैं कुछ इसका याद करने का तरीका बताऊँगा, वो भी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप रिवीजिंग करें तो वो बात अगर याद पड़ जाएगा तो आपको पूरा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप ऐसे समझिए इसको कि नेचर में, मतलब कि प्रकृति में आप किसी भी वस्तु को कैसे गिनते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, आप उसको कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, या फिर आप अपने स्कूल में जो लाइन लगा होता है उसको कैसे गिनते हैं? कहाँ से शुरू करते हैं गिनना? तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, और कहाँ तक? जितना बच्चा रहता है वहाँ तक गिनिए। मतलब कि दो तरीका मैंने यहाँ आपको बताया। एक तो कि आप प्राकृतिक में कोई वस्तु को कैसे गिनते हैं, मतलब कहाँ से गिनना शुरू करते हैं, उसी गिनती को हम नेचुरल नंबर कह देंगे। यानी कि नेचर में किसी वस्तु को आप किस तरीका से गिनती करिएगा उसको हम नेचुरल नंबर कह देंगे। या फिर आप ऐसे माइंड में रखिए कि आप अपने स्कूल का गिनती कैसे, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं तो हम इसको नेचुरल नंबर कह देंगे। यानी कि नेचर में जो गिनती करेंगे हम वही नेचुरल नंबर कहलाएगा। ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे मित्र? 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। क्या 1 के बाद 2 भी हो सकता है? तो मैंने बोला हाँ भाई। फिर क्या 100 हो सकता है? हाँ हो सकता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कोई भी नंबर ले लीजिए। आपका डाउट होगा कि 4000 होगा कि नहीं, 4000 भी होगा और 4 लाख भी होगा, और इससे आगे आप 1 करोड़, जो भी संख्या लीजिए 1 के बाद, वो सभी नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसका डिफिनीशन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। तरीका सिर्फ याद रखने का, नेचर में जो भी नंबर एग्जिस्ट करेगा और उसको आप गिनती जहाँ से शुरू करिएगा वही नेचुरल नंबर कहलाएगा। आप इसका जो डिफिनीशन है वो लिख लीजिए। काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, अब आती है इसके बात कि इसको हम डिनोट क्या चीज़ से करते हैं। तो डिनोट करने के लिए ऐसे समझिए कि आपको, आप जैसे आपका नाम है क्या, मान लीजिए आपका नाम कोई मोनू कुमार, मान लीजिए चौधरी, मोनू कुमार चौधरी आपका नाम है। तो फिर आपके गांव में आप लोग, आपको कैसे लोग बुलाते हैं? सिर्फ मोनू कह के बुलाते होंगे कि शॉर्टकट नाम मोनू है, इसको चलो मोनू कह के बुला देते हैं। उसी प्रकार से नेचुरल नंबर का जो शॉर्टकट नाम रखते हैं, वो पहला अक्षर जो होता है वो एन से हम डिनोट करते हैं। यानी इसको हम डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? एन से। तो फिर आप बताइए, एन एक तरह से सेट हो जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा? एन लाइज करेगा 1 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं होल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर में होता क्या है कि आप नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर लीजिए, शून्य शामिल कर लीजिए। तो ये तो आप पढ़े होइएगा आप शुरू में भी कि हाँ भाई चल नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर लेंगे होल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे, दिमाग में कैसे आएगा एग्जाम में कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है कि क्या है नहीं है? तो इसको आप ऐसे याद रखिए। देखिए होल में आपको होल दिख रहा है क्या?
होल दिख रहा है, लिखा हुआ है, होल सचमुच का नहीं। होल का मतलब क्या होता है? जीरो, यानी छेद। होल इस तरह से दिखता है, छेद की तरह से, बस जीरो शामिल कर दीजिए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। आपको बस इतना याद रखना है कि होल नंबर में जीरो होते हैं, बाकी सब अपना काम बन जाएगा। एग्जाम में आपको निश्चित याद पड़ जाएगा कि होल नंबर क्या होता है। फिर अब आता है इसका बात क्या? एग्जाम्पल का। तो इसमें भी एग्जाम्पल हम इसी तरह के सिर्फ जीरो शामिल कर दीजिए आप, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, बस ये एग्जाम्पल हो गया। इसको जो डिनोट करते हैं हम, वो W से डिनोट करते हैं। इसका भी पहला अक्षर है W, तो W से डिनोट कर देंगे। यानी कि W जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सेट बनाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे ये बॉक्स क्यों लगता है, यहाँ पे ये छोटी कोष्ट क्यों लगता है, बाद में बताऊंगा। बस आप क्लास देखते रहिएगा, सब कुछ मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब बात आया कि क्या आपको जेई में सवाल बेसिक टाइप या कोई छोटे मोटे इंजीनियरिंग या कोई भी बेसिक आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ये पूछ सकता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या फिर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा, ये हमको आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इंतज़ार करता रहूँगा आपका कि आप हमको जवाब भेजें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात आया इंटीजर का। इंटीजर को हम जोड़ी भी कहते हैं, ZORI। ओके, जोड़ी। देखिए इसको आप हिंदी में समझिए, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी याद करना पड़ेगा। हिंदी में नाम क्या है इसका? पूर्णांक। मतलब क्या? पूर्ण प्लस अंक। ओके, पूर्ण प्लस अंक मतलब कि पूरा अंक रहना चाहिए मेरे भाई, इसमें कोई दशमलव डेसिमल डिजिट नहीं आना चाहिए। मतलब इसमें अगर डेसिमल आ गया तो वो इंटीजर नहीं होगा। अब बात रहा इंटीजर का एग्जाम्पल, तो कहाँ से कहाँ तक? ये -3 -2 -1 0, अब जहाँ तक लेना है वहाँ तक ले जाइए, 3 तक मान लीजिए हम लिया। फिर आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं। यानी कि इस बीच में जो भी संख्या आएगा बिना दशमलव के उसको हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब इसका बारी आता है कि इसको दर्शाएंगे क्या चीज़ से, इसका नाम क्या चीज़ से पुकारेंगे। तो इसको हम दो तरह से पुकार सकते हैं, या तो आप I लिख दीजिए या Z लिख दीजिए, दोनों ही इंटीजर का आएगा। यानी इसको आप कहाँ क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, या तो I से या तो Z से। ओके, अब देखिए इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि दो तरह का डिजिट आया है, एक तो निगेटिव लगा हुआ है और एक पॉजिटिव लगा हुआ, और जीरो भी एक है जो न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है। मतलब हम फिर से बतला दूंगा यहाँ पे, देखिए जो निगेटिव डिजिट है उसके लिए उनको हम कह देते हैं कि वो निगेटिव इंटीजर है। क्या? निगेटिव इंटीजर, जिसको हम डिनोट कर देते हैं I माइनस या Z माइनस से। ये क्या क्या होगा? -इन्फिनिटी से कहाँ तक? -1 तक। ओके, -1 तक। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर भी होता होगा, अगर निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव कहाँ गया मेरे दोस्त? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। पहले तो इसको डिनोट कर देंगे हम I+ से और इसको Z+ कहेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से +इन्फिनिटी तक। अब बात बच गया जीरो का। यहाँ पे तो जीरो का नाम ही नहीं आया इस बीच में, फिर जीरो का नाम निशान हम कैसे रखेंगे? तो देखिए जीरो ना निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो को हम एक्चुअली कई लोग बोल देते हैं कि नल इंटीजर, तो आप भी लिख लीजिए नल इंटीजर है, लेकिन न निगेटिव है न पॉजिटिव है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला बात क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला बात बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेता हूँ। जीरो के बारे में कॉन्सेप्ट वाला बात है कि इसको यदि जीरो में नहीं रखते हैं तो फिर क्वेश्चन में हम यूज कैसे करते हैं इसको, किस तरीका से? तो देखिए यदि आपको क्वेश्चन में नॉन निगेटिव इंटीजर दिया रहे, देखिए यहाँ पे आप बात क्लियर करिए सबसे, नॉन
निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, सिर्फ निगेटिव नहीं होगा और बाकी सब कुछ होगा। मतलब कि इसमें से आपको निगेटिव इंटीजर हटा देना है। क्या करना है, निगेटिव इंटीजर हटा देना है। तो मतलब निगेटिव इंटीजर हटा देने से क्या क्या बचेगा, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक बच रहा है। मतलब कि नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 शामिल हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 शामिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए फिर उसी तरह से नॉन पॉजिटिव भी होता होगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पता चला क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि क्या, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, बाकी सब डिजिट हमको लेना है। मतलब कि निगेटिव लेना है और 0 भी लेना है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो आप लिखिए इसको कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डॉट डॉट कर दीजिए, -3, -2, -1 और 0 यहाँ तक। इसमें देखिए नॉन पॉजिटिव में भी 0 आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि नॉन निगेटिव में 0 शामिल होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 शामिल होगा और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 शामिल होगा, लेकिन निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में 0 शामिल होने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब आपको सवाल पूछ लिया जाएगा, क्या पॉजिटिव इंटीजर जिसको आप i प्लस या z प्लस कहते हैं वो नेचुरल नंबर है, क्या है कि नहीं, हाँ या ना में आप जवाब लिखकर हमको कमेंट में भेजिएगा। देखिए आपका 2 सवाल हो गया। एक तो पहला सवाल ये था कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, इसमें आप हमको कमेंट में बताइएगा। और क्या पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, सभी पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, इसका भी जवाब हमको हाँ या ना में कह के कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब बताइए आपको अगर मज़ा आ गया तो इसको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, नहीं करिए, सिर्फ आप पढ़ते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आज क्लास 1 था, लेक्चर 1 था, अगला अब लेक्चर 2 होगा, उसमें भी जानिएगा कैसे मैं बताऊंगा। इससे आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट आपके माइंड में रख दूंगा वो बात। आज का भी बात अगर माइंड में आ गया हो तो मैं बोल दिया हूँ कि आप कर सकते हैं, क्या लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप जैसे आज का मेरा लेक्चर 1 है तो कल जो मैं डालूंगा लेक्चर 2 तो वो भी इसके बाद वाला लेक्चर 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर भेज दीजिएगा आप। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक रहिएगा, खुश रहिएगा और जय हिंद दोस्तों।